खाएं जब तक आपके लिए नया आता है। बाय। ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਆਓ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ जानू जी जानू अब्बा जी को कभी इतना खामोश और इतना उदास नहीं देखा मैंने। अब्बा जी ने भी तो बिना सोचे ही कमरा डालने का कह दिया। इतना आसान होता तो क्या ही बात थी। इसे कमरा बनाना इतना महंगा होगा मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। वो सब क्या कर सकते हैं। वैसे ना मैंने एक बात सोची है। क्या? मैंने जो पैसे पॉलर के लिए जमा किए थे ना वो मैं अब्बा जी को दे देती हूँ। पोलर का क्या होगा? कोई बात नहीं, जैसे पहले जमा किए थे दोबारा जमा कर लूँ। नहीं नहीं, तुमने इतनी मुश्किल से पैसे जमा पूरी किए हैं, फैमिली वैसे अपना भी जमा सैक्रिफाइस करना करके तुम्हारी उसके लिए हिम्मत कमरा है। डाली और वो हॉस्टल हाँ हिम्मत तो है मेरी, कोई बात नहीं दोबारा कर लूंगी। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो। बहुत दिल मैं दुखा ज़ारा है को छोड़ लोगों के ना घर ही नहीं आऊंगा। है क्या मतलब है? मेरा मतलब है दिन रात रिक्शा चलाऊंगा, इंशाल्लाह पैसे जमा हो जाएंगे। जानू आप पूरी बात किया करें, यहाँ पे तो मेरा तराई निकाल दिया था। उसके लिए ये भी ये फिर मेहनत से करेगा गए ना रिक्शा करने चलाने। बाल। लगा लेंगे। अच्छा हाँ, क्यों ना मैं बासत भाई से बात करती हूँ, वो घर बेचने का कह रहे थे, उसमें से अपना हिस्सा मांग लेते हैं उनसे। नहीं वो अजीब सा नहीं लगेगा। क्यों अजीब सा लगना है भाई, मेरा हिस्सा है उस घर में। वैसे भी वो लोग कह रहे थे कि हम घर बेचने का सोच रहे हैं, तो इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि ऊपर वाला कमरा आराम से बन जाएगा। नहीं नहीं, अच्छा नहीं लगता तुम्हारे पैसों से इस घर में कमरा डालने। दें जरा ब्रश मुझे इधर। भाई क्यों सही नहीं लगता? वो कमरा कल को हमारे ही काम आएगा ना, कल को दानिश के काम आएगा, उसकी शादी होगी, उसकी बीवी रहेगी वहां पे, है कि नहीं है? क्या हुआ? करिश्मा कितने? थे कोई तो नेकी की होगी जो इतनी अच्छी बीवी मिल गई मुझे। मैं भी सोच रही हूँ क्या? कोई गलती की होगी जो मुझे आप जैसी सजा मिली है। ये हॉस्टल पे आ रही है। खान साहब ये साइकिल की चेन बार बार कैसे उतर जाती है? बिल्कुल ऐसे जिस तरह तुम बार बार मेरी नजरों से उतर जाते हो। वो कैसर खान को किस वक्त का टाइम दिया हुआ है? खान साहब टाइम तो नहीं दिया था, उन्होंने कहा था मैं पहुंच जाऊंगा बस। तो फिर पहुंचा क्यों नहीं वो अभी तक? और देख उठ के तो तू अभी तक यही है? मानचंद खान साहब मैं अंदर आ सकता हूँ? ओए आओ बिस्मिल्लाह। कैसर खान के जावा पुत्र जी। ओए क्या अरे वाह, सरप्राइज वाह, है। वाह, वाह। ये 1 to 5 कब लिया भाई? अरे खान साहब बिस्मिल्लाह पुत्र उस्ताद जी। बहुत बड़ा पुत्र जेम्स बॉन्ड की वापसी। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। अरे हिना पुत्र कितनी बड़ी हो गई, छोटी सी थी। मुझे इसका फोन आया, बहुत बुरा लगा मुझे। मैंने उठाया ही नहीं, फिर मैंने उठा लिया। मैंने कहा खुदा ना खास्ता कहीं उस्ताद जी की खबर आ गई हो। तो पुत्र बैठा हुआ देख के बुरा लगा होगा, लेट जाओ पुत्र। नहीं उस्ताद जी, एक दिन लेट ही जाना सबने। चाचा जी आप हाँ जी, अब बैठेंगे भी बेटा, बैठेंगे उस्ताद जी भी, की खबर और आ बातें भी करेंगे और चाय भी पियेंगे। तो चाय पी के तो चले जाएंगे ना? शाह साहब आपके घर आकर स्वाद आ जाता है। अब ये बारीक लोग तो गिनती के रह गए हैं। बस ये बात है बेटे। चाचा जी अब तो आप टीवी पे आने लग गए हैं, बड़ी तरक्कियां हो गई हैं। हाजिर की टीवी जी, बस खान साहब की दुआ है सारी। जो उधर वो पुत्र जी। चल मेरा काम पुत्र कैसा करके चल रहा आया है। हाँ जी, अमेरिका तक हो आया हूँ। जाना चाहिए था पुत्र, अमेरिका को भी सजा मिलनी चाहिए। वो भी हर जगह पे घुस जाता है। उस्ताद जी ये क्यों हमारे को ओपरा ओपरा लगता है? बस पुत्र अल्लाह का बहाल है। बड़ी दुनिया फैन है उस्ताद जी हमारी। मैं तो कहता हूँ आप भी टीवी पे आए, आप तो बेजा करा देंगे। ओए पुत्र होते मैं अब टीवी पे आके क्या करूँ? जो घर बैठ के करते हैं। खान साहब फनकार जहाँ भी बैठा हो फनकार ही होता है। ओए पुत्र रह दे, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। तो उस्ताद जी एक्सटेंशन ले लें।
क्या? मेरा मतलब है फनकार कभी रिटायर नहीं होता। चले मेरे साथ, आप छा जाएंगे दुनिया पे। राजू मैंने तुम्हें कहा था कि इसे ना बुलाओ, इसके आने का कोई फायदा नहीं होना। खान साहब आपके सारे शागिर्दों में से सिर्फ यही फारिग थे। पहना करो, लगता है काला इल्म सीखने आए हो। इसका फोन आया था खान साहब, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर मुझे आपका ख्याल आया, मैंने फिर अपनी सारी कमिटमेंट कैंसिल कर दी। सारी कमिटमेंट्स में गली के हार थोड़े में बैठते। खान साहब बातें तो होती रहेंगी, आप बताएं चाय के साथ क्या लेंगे? ओ, जाओ पुत्र जी अंदर जाके देखो, अगर चाय की पत्ती है और दूध भी है तो छुपा दो। मेरा मतलब है कि चाय बना के ले आओ और करो ताया। अब्बा जी चाय तो बनती रहेगी। चाचा जी कोई टीवी की बात सुनाए। हाँ तो हिना पुत्र, जब मैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा हूँ तो रौला पड़ गया, बत्ती चली गई, बत्ती चली गई, बत्ती चली गई। आज एक सवाल करना है आपसे। करो जी। आपने जिंदगी में इतना थिएटर किया है, कभी आपकी जिंदगी में ये डायलॉग आया कि छोटा मुंह बड़ी बात? अच्छी है। कभी नहीं आया मुंह बड़ा। बेटा, जब मैं अमेरिका की सड़कों पर था, ऊपर से कारपोरेशन का ट्रक आ गया, इसने अपनी रेहड़ी पकड़ी और दौड़ लगा दी। तो काका जिस काम के लिए तुम्हें बुलाया पुत्र, वो बात तो सुन हमारी। हुक्म करें खान जी। ओ यार समझ नहीं आ रही कि बात कहाँ से शुरू करूं। एक दफा का जिक्र है, यहाँ से शुरू करें। मुझे एक दफा का जिक्र है, हमने छत पे एक कमरा और एक गुसलखाना बनाना है, और हर दफा का जिक्र है कि पास पैसे नहीं। यार ये तो सही सरप्राइज हो गया ये। पुत्र सोचते जे हैं कि कहीं से कर्जा मिल जाए। कितना साजी? पुत्र चाहिए तो लाखों में, मगर जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा। मिल तो जाएगा, लेकिन कर्जा उतारना कैसे? वो पुत्र पाकिस्तान ने कब उतारा है कर्जा, अब भी उसी में रहते हैं, तरला मिल तो है ही ना। फिर कर्जे को छोड़े खान साहब, ग्रांट की बात करते हैं। हो गया होते हैं पुत्र। हुकूमत इमदाद करती है, कुछ मखसूस रकम होती है। फिर की उतार करते हैं फनकारों की? अमेरिका में। ओ नहीं खान साहब, अपने मुल्क में, पाकिस्तान में। अच्छा जी। हाँ जी। वो कैसर भाई, और बात वो करे जो पूरी भी कर सके। आप हमेशा ना वड्डे ख्वाब दिखा के फिर ख्वार कराते हैं। और तुम हमारे उस्ताद शागिर्दों की बातों में कुछ चीज ना उठा के ले जाना यहाँ से। तो ग्रांट का बता रहा था। आर्टिस्ट फंड है उस्ताद जी, यहाँ तो फजूल लोग आर्टिस्ट बन के पता नहीं लाखों रुपए ले गए। आप तो लेजेंड हैं। ये बात है। तो मतलब खान साहब को पैसे मिल जाएंगे? और तुम पैसों की बात में मत बोलो। हाँ जी, अफसरों को मिलते हैं जाकर, 5 लाख की गारंटी तो मैं देता हूँ। 5 लाख? एक दफा फिर कहो। 5 लाख? इतने गरीब हो तुम, 2 दफा कहा तुमने 5 लाख, फिर पूरा नहीं हुआ। तो पुत्र में ये बताओ, यही तो बचे हैं सोहेल अहमद और हैं अमानुल्लाह अफसर साहब के बाद। हमें मिलने में। खान साहब, आप कैसर के साथ जा रहे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे?